Assalamu alaikum and welcome back to Python Beginner to Advanced course. My name is Mohammed Mujib Asif और आज हम बात करेंगे वेरिएबल्स एंड मेमोरी मैनेजमेंट इन पाइथन के बारे में। थोड़ा सा पुराने दौर में जाते हैं वेरिएबल्स को समझने के लिए। तो आप लोगों को याद होगा हम लोग अलजबरा के अंदर अक्सर फाइंड करते थे फाइंड एक्स इज इक्वल टू एक्स वाई जी, मतलब जो भी वैल्यू हम डिफाइन करते थे एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 2। तो आज हम इसी तरह के कुछ वेरिएबल के साथ गेम खेल रहे होंगे। वेरिएबल्स और मेमोरी मैनेजमेंट को समझने के लिए हम वीएस कोड की बजाय आज पहले टर्मिनल पे काम करेंगे, ताकि मैं आपको एड्रेस समझा सकूं कि पाइथन जो है एड्रेस को किस तरह मैनेज कर रहा होता है। और बिल्कुल उसके बाद हम लोग स्विच बैक करेंगे वीएस कोड के ऊपर। तो वेरिएबल्स को हम वीएस कोड पे भी इम्प्लीमेंट करेंगे और छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे। और उससे पहले हम लोग टर्मिनल पे काम करे होंगे मेमोरी मैनेजमेंट के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने अपने सिस्टम पे जाना है, टर्मिनल ओपन करना है अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं या लाइनक्स यूज़ कर रहे हैं। और अगर आप लोग विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएं सीएमडी के ऊपर। तो एनीवेज आपने टर्मिनल पे जाके सबसे पहले लिखना है पाइथन। तो हम पाइथन के इंटरफेस में आ जाएंगे। जब ये 3 एरोज आ जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम पाइथन के इंटरफेस में आ गए। तो अब हम सबसे पहले x इज इक्वल टू कोई भी वैल्यू देते हैं 5, y इज इक्वल टू हम वैल्यू दे देते हैं 6। तो अब हम पहले समझते हैं कि यहाँ हुआ क्या है। जब हम लोग x इज इक्वल टू 5 लिखते हैं तो हमें मेमोरी के अंदर एक कंटेनर मिलता है, जिस कंटेनर में हम वैल्यू पुट कर देते हैं 5, और उस कंटेनर का नाम हमने रख दिया है x। तो अब जब भी हम लोगों को 5 वैल्यू को एक्सेस करना है, उस कंटेनर को एक्सेस करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, x को प्रिंट करवाएंगे। तो जैसे हम x को प्रिंट करवाएंगे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 5। तो स्टार्ट करते हैं। हम पहले x की वैल्यू को प्रिंट करवाते हैं। हम लिखेंगे प्रिंट, और कोटेशंस नहीं लगाने क्योंकि हम स्ट्रिंग्स नहीं यहाँ पे मेंशन कर रहे। हमने सिंपली प्रिंट और ऐसे ब्रैकेट्स ब्रैकेट्स के अंदर x लिखना है। तो इसके बाद जैसे हम लोग प्रिंट x लिखेंगे हम लोगों ने एंटर प्रेस करना है। तो देखिए हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है, हमारे पास वैल्यू आई है 5। इसी तरीके से अगर हम y की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 6। क्वाइट सिंपल, यहाँ तक तो चीज़ें बहुत आसान है। अच्छा, यहाँ पे अब लेट्स से कि मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि हम z की वैल्यू को भी 5 कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ z इज इक्वल टू 5। यहाँ पे एक क्वेश्चन रेज होता है कि जब हम लोगों ने कंटेनर में x की वैल्यू 5 रखी थी, मीन्स कि हमारे पास एक कंटेनर था, उसकी वैल्यू 5 थी जिसका नेम हम लोगों ने x रखा था। और जब हम लोगों ने z को भी 5 वैल्यू दी है तो क्या दोनों को सेम एड्रेस मिलेगा? तो बिल्कुल इसका आंसर यस है, दोनों को सेम एड्रेस मिलेगा। हम लोग इसको प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं। एड्रेस को चेक करने के लिए हम लोगों ने सिंपली लिखना है यहाँ पे id और ब्रैकेट के अंदर x। तो हमारे पास ये मेमोरी का एड्रेस आ गया जो हमें डिफाइन किया गया था मेमोरी से। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, नेक्स्ट id y। लेकिन दोनों चेंज है, दोनों को डिफरेंट एड्रेस मिला हुआ है। बट अगर मैं यहाँ पे अब z की आईडी चेक करना चाह रहा हूँ, z का एड्रेस चेक करना चाह रहा हूँ, तो देखें z का और x का एड्रेस दोनों सेम है। मीन्स कि जब हम लोग z की वैल्यू भी 5 डिफाइन करेंगे तो वो उसी कंटेनर को पॉइंट कर रहा होगा जो ऑलरेडी x के लिए डिफाइन किया गया है। अब हम लोग एक और छोटी सी एग्जांपल कर लेते हैं। हम लोग a की वैल्यू 2 रखते हैं, b की वैल्यू 3 रखते हैं, और c को हम a प्लस b कर देते हैं और हम प्रिंट करवाते हैं c को। तो हमारे पास आंसर आ गया 5। अब हम c की आईडी चेक करते हैं। तो देखें जो x की वैल्यू थी, जो x का एड्रेस था, वही z का है और वही एड्रेस c को भी मिला। तो इस तरीके से पाइथन मेमोरी मैनेज कर रहा होता है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट लैब की तरफ जाएंगे, एक छोटा सा एडिशन परफॉर्म करेंगे वीएस कोड के अंदर। तो देखते हैं वेरिएबल्स क्या कर सकते हैं। ऑलराइट, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे वीएस कोड, और वीएस कोड को ओपन करने के बाद हम लोग फोल्डर ओपन करेंगे जो हमने लास्ट टाइम बनाया था पाइथन के नाम से।
और जैसे ही ओपन होगा इसके बाद हम लोगों ने जैसे hello world डॉट पाई बनाया था, आज हम बनाएंगे वेरिएबल्स डॉट पाई। तो हम 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, a इज इक्वल टू 6, b इज इक्वल टू 2, और हम कुछ एडिशंस परफॉर्म करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। c इज इक्वल टू a प्लस b, t इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई बाय b, e इज इक्वल टू a डिवाइड बाय b। तो अब हम बारी बारी प्रिंट करवाते हैं। सबसे पहले हम प्रिंट करेंगे the value of addition is कॉमा, और यहाँ पर हम लिखेंगे C, एंटर। ठीक है, उसके बाद यही चीज़ हम लोग मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रिंट कराएंगे और वही डिवीजन के लिए। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, C की बजाय मल्टीप्लिकेशन में हम लोगों ने D वेरिएबल में परफॉर्म किया था, और यही काम हम लोगों ने किया था E के अंदर। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करके देखेंगे। तो देखें हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ आ गई हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की। तो इस तरीके से वेरिएबल्स और मेमोरी मैनेजमेंट में हम लोग काम कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह ताला हम लोग डाटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर बात करेंगे। तो एक असाइनमेंट में छोटी सी आज पब्लिश करूँगा, वो असाइनमेंट्स आप लोग कीजिएगा, उससे वेरिएबल की प्रॉपर प्रैक्टिस हो जाएगी। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।